अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया फ़ानी है और मरने के बाद एक और जहान से बंदे का वास्ता पड़ना है, और वो मकाम बरज़ख है। बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में काफ़ी तवील होती है, और तमाम जिन्न व इंस को मरने के बाद और क़यामत के दिन से पहले आलम बरज़ख में रहकर अपने अपने मर्तबे के मुताबिक अपना वक़्त गुजारना होता है। जैसा कि सूरह अल-मोमिनून में इरशाद होता है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक कि जिस दिन में ये लोग उठाए जाएंगे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा आना एक मुसाफिर की तरह है। जिस तरह एक मुसाफिर किसी जगह पर कुछ वक़्त गुजारने के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है, इसी तरह हमें भी एक दिन अपने असली घर यानी अपनी असली मंजिल की तरफ जाना है। मरने के बाद इंसान की रूह अपने मादी जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखरत से हटकर या उनसे छुपी हुई एक अलग ही दुनिया। इस बरज़ख के अंदर भी दो मकाम हैं। एक का नाम इल्लियीन, जब जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी, और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं, और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात इस्लाम की रोशनी में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से इसके मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पर मुनकर और नकीर उससे सवाल जवाब करते हैं, और उसके बाद उसके आमाल के मुताबिक दो नौरानी फरिश्ते इसको आसमान की तरफ लेकर चल जाते हैं। उसके बाद इसकी रूह को इल्लियीन में जाकर छोड़ देते हैं, जबकि किसी बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल दिया जाता है। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पर पहुँचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती, और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला अजाब का मज़ा चखती हैं। इल्लियीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं, जो वक़्त इन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, मगर वो यहाँ इल्लियीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इल्लियीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। इसके अलावा इल्लियीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक़्त आपने सूरह निसा की आयत 69 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि जो लोग खुदा और उसके रसूल की इताअत करते हैं, वो क़यामत के दिन इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही फजल किया, यानी अंबिया कराम, शहीद, सिद्दीक और नेक लोग, और इन लोगों की रफ़ाकत बड़ी ही खूब है। इस आयत मुबारका से हमें ये यकीन हो गया कि मरने के बाद नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, और वो लोग इल्लियीन में एक दूसरे के मुंतज़िर भी रहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने लगे, तो आपकी ख्वाहिश थी कि आप भी अपने प्यारों को अगले आलम में मिल सकें और उनसे मुलाकात कर सकें। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अपने विसाल के बाद मिलने के लिए कितने बेचैन होंगे, और आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आलम बरज़ख में आपके कितनी बेसब्री से मुंतज़िर होंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئی آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ دنیا میں موجود آپ کا کوئی نیک عمل، کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی دوسرا نیک کام عالم برزخ میں موجود نیک روح کو بتا دیا جاتا ہے، مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ عالم برزخ میں رہنے والی روحیں قیامت کے دن تک وہیں پر انتظار کرتی رہیں گی، اور قیامت کے دن ان کے مادی جسم میں ان کو پھر سے منتقل کر دیا جائے گا، اور پھر ان کے حساب کتاب کے بعد ان کو اپنے اصل ٹھکانے یعنی جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے درجات کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرنے کے بعد علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔